हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, धर्म नगरी काशी, जहां पतित पावनी गंगा की अनवरत बहती हुई अविरल जलधारा जनमानस के पापों, तपों और संतापों का प्रक्षालन युगों युगों से करती आ रही है। गंगा के 84 घाट तो मानो जीवात्मा को 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए ही बने हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी के नाम से विख्यात वाराणसी में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, जिनका धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व जग जाहिर है। ऐसा ही एक मंदिर है संकटा देवी मंदिर। भक्तों, संकटा देवी को समर्पित ये संकटा मंदिर गंगा जी के तट पर मणिकर्णिका घाट से कुछ ही दूर सिंधिया घाट के पास स्थित वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। घाट के किनारे किनारे संकीर्ण गलियों से होते हुए संकटा देवी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। गर्भगृह में माता की मूर्ति के दाहिने ओर भगवान विष्णु, बाईं ओर हनुमान जी एवं नीचे की तरफ भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। ये जिस क्षेत्र में स्थित है इसको सिद्धेश्वरी क्षेत्र कहा जाता है। ये काशी का हृदय क्षेत्र है। काशी का हृदय क्षेत्र है। इसकी अधिष्ठात्री देवी है सिद्धिदात्री देवी, सिद्धेश्वरी देवी। बगल में मंदिर है उनका। यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात वहाँ दर्शन करेंगे तभी आपको उनके दर्शन का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। भक्तों, नवरात्रि का 8वां दिन देवी संकटा को समर्पित है। भक्तगण जीवन में किसी भी विपत्ति से बचने या किसी भी मौजूदा संकट को कम करने के लिए देवी संकटा से प्रार्थना करते हैं और मनौतियां मानते हैं। माता संकटा का दर्शन करने क्षेत्र के ही नहीं, दूर दराज के लोग भी आते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। मंदिर के सहयोगी, अन्य पुजारी और भक्तगण मंदिर परिसर में ही माता का जाप, उनका पाठ करते हुए मां की भक्ति में लीन रहते हैं। मंदिर के बाहर की ओर एक छोटा सा मार्केट है, जहां पर पूजा का सारा सामान, माला, धार्मिक पुस्तकें, प्रसाद आदि मिलते हैं। भक्तों, मां संकटा से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। नव विवाहित जोड़े गंगा स्नान कर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ लोग यहाँ अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। क्या मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ भी मांगिए आपको मिलता है। ये मतलब कि सच्ची जगह है। यहाँ पे माँ का निवास है। शिव ने अपने कष्ट को खत्म करने के लिए स्वयं माँ का आराधना किया, तपस्या किया। उनकी भी समस्या खत्म हो गई। तब वो जाके पार्वती से उनका पुनः विवाह हो गया। काशी में इनकी बहुत महत्व है और 42 नाम से ये पूजी जाती हैं। कात्यायनी भी यही है, संकटा माँ भी यही है, विकटा माता भी यही है। बनास के हर पुराण में जितनी पुराणे हैं लिखी गई उसमें इनका वर्णन कहीं न कहीं आपको मिलेगा। भक्तों, एक धार्मिक मान्यता के अनुसार जब मां सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए थे। अपनी व्याकुलता समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी संकटा की पूजा की थी। इसके बाद भगवान शिव की व्याकुलता समाप्त हो गई थी। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडव जब अज्ञातवास में थे तो उस समय वो आनंद वन आए थे। काशी नगरी को पहले आनंद वन भी कहा जाता था और मां संकटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बिना अन्न जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर पांचों भाइयों ने मां की पूजा की थी। इसके बाद मां संकटा प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि गौ माता की सेवा करने पर उन्हें लक्ष्मी व वैभव की प्राप्ति होगी, पांडवों के सारे संकट दूर हो जाएंगे।
इसके बाद महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।